इसको दूध वाला कमाद भी कहते हैं। ये तकरीबन 35% दूध में इजाफा होगा और फैटरिंग वाले जानवर जो हैं उनको आपको वंडा आटा डालना पड़ेगा। और ये एक पौधे एक कलम से आपको जो है ना 200 कलमें मिल सकती हैं। 25 किलो चारा आपको एक कलम से मिल सकता है। इससे जो है ना इनकलाब आएगा डेयरी के काम में। और जो बंदा पहले जानवर नहीं रख सकता वो 1 से लेकर 5-6 जानवर आसानी के साथ रख सकते हैं। जो 10 जानवर रख सकते थे अब वो 50 और 100 जानवर। सबसे बड़ी जो खूबी ये है कि आपने एक दफ़ा लगाना है और 10 साल आपने ना आराम करना है। उसके बाद आपको जो है ना ये चारा मिलता रहेगा। ना आपको इसको दोबारा आकाश करने की ज़रूरत है और ना आपको कोई और। 1 एकड़ पे जो है ना आपकी अगर ठेका भी आप शामिल करें तो 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट है। और इसमें आप जो है ना बड़ी आसानी के साथ 15 से 20 लाख रुपया जो है ना अर्न कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे पाकिस्तान का किसान अब चाहे जितनी मर्जी फार्मिंग कर ले उसकी सारी तंगियां ख़त्म कर दी गई। ये चारा ऐसा है कि जो बंदा पहले फार्मिंग चारे के डर से नहीं कर सकता था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा 100-150 जानवरों की फार्मिंग कर सकता है। डेयरी फैटनिंग, बछड़ा फार्मिंग, गोट फार्मिंग, हर तरह की फार्मिंग आप इस चारे पे कर सकते हैं। चारे की सारी परेशानियां दूर कर दी। ये कैसे आप काश्त कर सकते हैं, किन इलाकों की काश्त है और इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सीड के तौर पे भी आप यूज कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको आज की वीडियो में मिलेगी। अरे देखने वालों को अपना तारुफ करवा दीजिएगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद असलम खान वकार। मैं गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की है और मैंने मास्टर किया है फिल्म एंड टेलीविज़न प्रोडक्शन में पंजाब यूनिवर्सिटी। और स्क्रिप्ट राइटिंग का मैंने डिप्लोमा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से किया है। फार्मिंग जो है ना मेरी हॉबी है। कुछ अर्सा मैंने बैंक की जॉब भी की है 13 साल माशाल्लाह। और उसके बाद जो है ना माशाल्लाह जी पढ़े लिखे लोग फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है और खुश आइंद बात है, ताकि फार्मिंग में कुछ नई से नई टेक्निक्स जो लोगों के सामने आ सकें और नई चीज़ों से लोग मुतारफ हो सकें। सर जी, सबसे पहले ये बताइएगा इस फार्मिंग करने की वजह क्या थी, क्यों इसकी तरफ ख्याल आया? देखें ना कि पाकिस्तान की जो इकानमी है ना ये ज़्यादा बेस करती है एग्रीकल्चर पे। और एग्रीकल्चर में जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो लाइफ स्टॉक का है। और लाइफ स्टॉक के लिए जो 2-3 फैक्टर हैं उनमें एक जगह का फैक्टर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा चारा किसान के लिए हमेशा से मसला रहा है। तो किसान ज़्यादा तादाद में जानवर नहीं रख सकते और दूध की कमी पाकिस्तान में अब तक है। पाकिस्तान खुश्क दूध इंपोर्ट करता है और इसी तरह गोश्त में भी हम उतना गोश्त नहीं खाते अपने लोगों को जितना कि मिलना चाहिए। तो ये था कि कोई काम इस तरह का किया जाए जिसमें पैसे भी आ जाएं और मुल्क की तरक्की में भी अपना हिस्सा जो है ना जिस तरीके से डाला जा सकता है वो डाला जाए। तो इस तरफ आने की मेन वजह जो है ना यही थी कि सुपर नेपियर ग्रास ये मेरे ख्याल में मैक्सी पाक और यकोरा के बाद जो है ना सबसे बड़ा दरियाफ्त है कि इससे एक इनकलाब आ सकता है हमारे एग्रीकल्चर। सर जी, इस चारे की खुसूसियात क्या हैं ये बताइएगा? इसकी खुसूसियत ये एक तो ये है कि इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है। ये 5-6 हज़ार मन जो है ना सालाना की इसकी पैदावार है। अब देखें कि आप मक्की जो है ना वो 500-600 यानी कि अगर 5-6 खेत जो है ना मक्की के इसके बराबर हैं। दूसरा इसकी जो ग़िज़ाई वैल्यू बहुत अच्छी है। दूध में ये 30-35% का इजाफा है। फैटरिंग वाले जानवरों को भी आपको वंडा जो है ना आप आधा डाल सकते हैं। तो इसमें ये है। और फिर ये एक बिज़नेस भी बहुत अच्छा है। अभी जो 12,000 कलम जो है ना लगती है, तो अगर वो इसमें से 10,000 भी अगर पौधा आपका चलता है तो तकरीबन डबल आँख वाली जो है ना आप बड़े आसानी के साथ 10 लाख कलमें एक खेत से आ सकती हैं। और कितने अरसे में? 5 माह के बाद जो है ना ये तैयार हो जाता है बीज के लिए। तो वो कोई 20 लाख के लगभग जो है ना आप अर्न कर सकते हैं। अगर सिंगल आंख वाली कलम है तो वो कोई 20 लाख कलमें जो है ना इसमें से आ सकती हैं। और जो चारे के लिए जो है ये 35-40 दिन में चारे के लिए पहली कटाई आपको 3 माह के बाद मिलेगी और उसके बाद 35-40 दिन के बाद आप कटाई कर सकते हैं। सर, बहुत सी जगहों पे देखने में आया है कि लोग कहते हैं कि सुपर नेपियर ग्रास चारा तो अच्छा है लेकिन सिर्फ जानवरों को यही मुसलसल डाले जाना ये ठीक नहीं है। इस हवाले से बताइएगा। देखिए, इसमें अब हमारे यहाँ किसान जो है ना सबसे ज़्यादा हम जो तूड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं सबसे कम प्रोटीन है। 2% प्रोटीन वाली खुराक जो है ना हम दे रहे हैं अपने जानवरों को। और सर्दियों में हमारे पास सवाए बरसीम के और कोई चीज़ नहीं है। उसमें भी देखें तो हम
सारे साल में 2 ही चीज़ें डालते हैं कि गर्मियों में एक हम तूड़ी डालते हैं और बरसीम डालते हैं, बाकी तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा यानी कि जो है ना है। तो अगर एक अच्छा इंसान रोटी भी तो रोज़ाना खाता है, 3 टाइम रोटी खाता है। अगर ये कहें कि आप जनाब रोटी क्यों खाते हैं, आप दूसरी चीज़ें क्यों नहीं खाते, क्योंकि कुछ चीज़ों की अफादियत ऐसी होती है कि वो आपको 3 टाइम भी चल सकती हैं। सही है। अच्छा सर, ये तीसरा बड़ा सवाल है लोगों की तरफ से कि इस चारे की प्रोडक्शन सख्त सर्दी और सख्त गर्मी के महीनों में भी वैसे प्रॉपर चलती रहती है, बाद लोग कहते हैं कि रुक जाती है। सर्दियों में जो है ना इसकी ग्रोथ रुकती है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी के पहले वीक में जो है ना ये ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन इसकी ग्रोथ रुक जाती है। ये हमने 1 नवंबर को लगाया था, तो पहले जो है ना फरवरी तक इसकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी। फरवरी के बाद इसकी ग्रोथ जो है ना तेज़ी के साथ होना शुरू हुई है और गर्मियों में बहुत अच्छा बढ़ता है। और एक दफ़ा सीड लगाने के बाद दोबारा कितना अरसा तक वही सीड चल जाता है? 10-12 साल तक जो है ना इसका सीड चल जाता है। आप देखें कि अब मुल्की सूरत हाल है, जिस तरह डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो अब तो जो है ना ज़मीन की तैयारी एक बहुत बड़ा इशू है। अब 10,000 से कम में तो खेत नहीं आने वाले वक्तों में तैयार होगा। तो आप क्या कहते हैं कि सीड जब आपने लगाया एक दफ़ा और एक दफ़ा खेलियाँ निकाल ली हैं, दोबारा आपको खेलियाँ भी नहीं लगानी पड़ेगी, गोड्डी भी नहीं करनी पड़ेगी, हल भी नहीं चलाना पड़ेगा? कुछ भी नहीं। ये एक दफ़ा का खर्चा है। उसके बाद तो ये है कि आपने 1 बोरी यूरिया की डालते हैं और पानी लगाते हैं और अपना जो है ना चारा जो है ना काट 1 एकड़ पे पहले जो काश्त किया आपने, ये कितना, ये 1 एकड़ ही है ना? हाँ, 1 एकड़। ये कितना अर्सा पहले आपने काश्त किया था और इस वक्त आपने कितनी दफ़ा इसकी कटाई कर ली है? ये जो हमने 1 नवंबर को लिया था, असल 5 माह जो है ना कम से कम होना चाहिए मेच्योरिटी के लिए, लेकिन हमने इसको ना जो 7 माह रखा है। तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ा फुल्ली मेच्योर जो है ना है। तो ये हम हाँ पहली कटाई जो है ना कर रहे हैं। तो इसमें अभी बल्कि हम खुद 10 एकड़ तो हम खुद लगा रहे हैं, 4 एकड़ हम लगा चुके हैं। क्या बात है सर, ये इसी सुपर नेपियर ये हाँ ये देखें, कमाद को भी पीछे छोड़ रहा है। ये देखें, इसमें हमने देखा है कि कुछ अगर देखा जाए ना तो एक जो इस तरह का गन्ना है ना, उसका वज़न जो है ना 1.25 किलो तक हमने खुद जो है ना रिकॉर्ड किया पूरे गन्ने का। 1800 ग्राम तक जो है ना इसका पूरे गन्ने का वज़न। और एक मैं तो मान नहीं रहा ये गन्ना आपने यहाँ से कहीं बाइक से तो नहीं लेके आए? नहीं बिल्कुल यहाँ। और 15 से लेके 25 तक जो है ना पहली कटाई में होते हैं। तो बड़ी आसानी के साथ आप 20-25 किलोग्राम जो है ना चारा एक ही पौधे से, एक कलम से आपको हासिल होता है। 2 कलमों से 1 मन चारा जो है ना, मेरा नहीं ख्याल। और आपने कितनी कटाइयाँ कर ली आप अब तक? ये हमने इसकी एक ही जो है ना बीज के तौर पे कटाई की है। एक हमारी फसल जो है ना वो कोई 2.5 महीने की है, उसका भी 7-8 फुट से ऊपर है। और इसमें ये देख लें कि ये जो आपको कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये पौधे अभी हमने काटे नहीं, 2-3 दिन पहले काटे हैं, लेकिन ये कल नीचे से जो है ना शाखें निकलना शुरू हो गई हैं और 5-5 फुट तक जो है ना ये चला गया है। अच्छा सर जी, ये बताइएगा कि आप जैसे आपने कहा कि ये चारा और बिजनेस 2 तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जा सकता है, तो आपने जैसे कि इसको बिजनेस के लिए भी लगाया और चारे के तौर पे, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त तक आपने क्या अर्न कर लिया इससे? बिजनेस में जो है ना अभी हमने शुरू ही किया है, तो उसमें जो है ना हम उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम जो है ना इससे कोई 15 से लेके 18 लाख तक का जो है ना सीड हम इसमें से बेच लेंगे। हाँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इसको चारे के तौर पे यूज़ करने के लिए फर्स्ट कटाई कितने दिन बाद की जा सकती है? पहली कटाई जो है ना वो आप कर सकते 2.5 से 3 माह के बाद कर सकते हैं, और उसके बाद आप ना 35-40 दिन 2.5 से 3 माह का? हाँ 2.5 से 3 माह पहली कटाई। हाँ, तो उसके बाद जो है ना हर कटाई 35 से 45 दिन में जो है ना आपको मिल जाएगी। और पैदावार का लगा लें कि अगर ये 5000 मन एक साल में देता है तो 200 रुपये भी आप उसको लगाएं तो 10 लाख जो है ना 10 लाख का चारा जो है ना ये आपका मार्केट में। और दूसरा वो हमारे एक बहुत अच्छे फार्मर हैं जमील मेमन साहब, पाकिस्तान के बल्कि भैंसों के एशिया बल्कि दुनिया में सबसे बड़े फार्मर हैं। वो कहते हैं कि 1 मन चारा जो है ना वो कन्वर्ट होता है 1 किलो गोश्त में। तो गोश्त का रेट 600-700 रुपये है। तो अगर इस तरह अगर आपने खुद अपने मवेशी रखे हुए हैं तो आप ये 500-600 रुपये मन तक भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह दूध का देखें कि दूध की अगर आपका जानवर 3 किलो देता है तो 4 किलो तो वो लाजमी देगा। ये हमारी आजमाई हुई बात है। ये दूध और गोश्त के हर बड़े और छोटे जानवर के लिए बिल्कुल मुअस्सर ग़िज़ा। हाँ, फिर एक और कल्चर में एक चेंज आएगी। हमारे यहाँ मसला ये है कि गाँव में जो है ना हमारे यहाँ इसकी छोटी टाल नहीं है चारे की। शहरों में तो है, और बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं
और या हमारे जो मिस्त्री हैं, इस तरह के दुकानदार हैं, वो जानवर सिर्फ इस बना पे नहीं रख सकते कि उनके पास वक्त नहीं होता, वक्त नहीं है, जगह नहीं है चारे के लिए, चारे का इंतजाम नहीं है। हाँ, एक बंदा टाल बनाता है और उसमें 50 मन भी अगर वो चारा जो है ना वो निकालता है तो 10,000 रुपए की उसकी रोज़ाना की सेल हो सकती है। तो ये एक बिज़नेस है। फिर सैलेज के तौर पे आप देख लें कि दूर दराज आप जगह पे वो काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। डेयरी डेवलपमेंट होगी तो पाकिस्तान में जो है ना तरक्की होगी। और फिर रोज़गार देखें, 50% से ज़्यादा लोगों का रोज़गार है इसमें। आप देख, मेरे पास जो है ना इस वक्त 5-6 बंदे जो है ना मुश्किल तौर पे काम करते हैं। वो कटाई 6 बंदे तकरीबन जो है ना वो रोज़ाना कटाई करते हैं। तो अब 6 बंदों को रोज़गार हमने दिया है, और बल्कि हमने क्या रोज़गार दिया, उन 6 बंदों ने हमें रोज़गार दिया है। बिल्कुल। हाँ, तो मज़दूर तो हमेशा मालिक के लिए कमाता है। मज़दूर को अगर आप 100 रुपया देते हैं तो ये ना सोचें, बल्कि वो आपको 100 रुपया देता है। वो आपसे 100 लेके आपको 1000 का काम हाँ, देता है। बिल्कुल। अब मैं कहता हूँ कि मिनिमम भी अगर देखें तो वो आपको, अगर आप उसको 700 रुपया देते हैं तो वो 700 आपको एक मजदूर जो है ना शाम को दे के जाता है। जी बिल्कुल। तो अच्छा सर जी, इस चारे की फार्मिंग के हवाले से बहुत से भाई सोच रहे होंगे, तो लागत के हवाले से शुरू पे अगर कोई बंदा लगाना चाहे एकड़ से कम से 2 कनाल से तो उस पे कितना सीड लगेगा और कितना खर्चा आ जाएगा, ये बताइएगा। ये देखें, 1500 कलम जो है ना आपकी लगेगी एक कनाल में, और 12,000 कलम लगेगी एक खेत में। और एक खेत का यानी कि जो बीज का खर्चा है ना वो आएगा आपका 18,000। बाकी ज़मीन की तैयारी का कोई, पहले तो 5,000 में हो जाती थी, अब डीजल महंगा है तो वो उस रेशो से देख लें कि 6-7 हज़ार रुपये का वो खर्चा है। 5-6 हज़ार रुपया इसकी लगवाई पे आएगा, और बाकी जड़ी बूटियों वाली स्प्रे कर दें। लेकिन मैं स्प्रे को नहीं प्रेफर करता, मैं तो गोडी करवाता हूँ, क्योंकि मैं तो इस चक्कर में हूँ कि ये खादों और स्प्रे का कल्चर जो है ना ख़त्म किया जाए, और जिस हद तक भी ऑर्गेनिक की साइड पे आया जा सकता है। अच्छा सर, बताइएगा कि ये पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों में काश्त किया जा सकता है, तो क्योंकि पाकिस्तान की ज़मीनें मुख्तलिफ हैं दीगर इलाकों। देखिए, रेतली ज़मीन के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी यानी कि जो हमारी बाकी सारी ज़मीन है ना, जहाँ पे चावल काश्त हो सकता है और कपास हो सकती है, गंदम, मक्की, सारे पंजाब के मोस्टली इलाकों में जो है ना लग सकता है। और फिर इसका लगाने का जो वक्त है 15 फरवरी से लेके आप 15 नवंबर तक इसको जो है ना लगा सकते हैं। और इन दिनों में लगाने का सही तरीका क्या है? सही तरीका इसका ये है कि आप जो है ना 3 तरीक़ों से आप इसको लगा सकते हैं। आप इसको ना 90 डिग्री के एंगल पे इस तरीके से लगाते हैं, एक ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप इसको ना 45 के एंगल पे लगाते हैं। ये पहली जो है ना आंख इसकी अंदर जानी चाहिए, दूसरी आंख बाहर रहनी। अगर सिंगल आंख है तो आप इसको यहाँ से ये कटी होगी तो ये अंदर जानी चाहिए। ये यानी कि 45 का एंगल है। ये आप कहते हैं कि इतना जमीन के अंदर जाना, हाँ, जाना चाहे आप सिंगल आंख लगाएं या आप इसको किसी भी तरीके से लगाएं, एक आंख इसकी अंदर जानी चाहिए, हाफ अंदर होना चाहिए। हाँ, और दूसरा एक तो ये है कि आप इसको 90 के एंगल पे लगाते हैं, दूसरा 45 के एंगल पे, और कमाद के तरीके से भी जो है ना आप लगा सकते हैं। और जो आप सीड के तौर पे देते हैं वो ये डबल आंख वाली देते हैं। इसमें ये है कि अगला बंदा जिस तरीके से, हमारा तो देखा है कि हमने सिंगल आंख का भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है। और क्या रेट क्या है इसका? इसका सिंगल आंख का 1.5 रुपए का रेट है और डबल आंख का 2 रुपए का रेट है। तो कुछ लोगों को ये असरार होता है कि देखें जी वो शायद एक आंख नहीं फूटेगी तो वो लेना चाहे तो वो 2 आंख वाली ले सकता है, लेकिन बचत भी है और अच्छा रिजल्ट भी है सिंगल आंख में। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे व्यूवर्स को बड़ी अच्छी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी से आगाह किया, और आपने डेयरी और फैटनिंग की फार्मिंग के हवाले से एक अच्छी डेवलपमेंट को मुतारफ़ करवाया जी। इसके साथ ही व्यूवर्स अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को दे इजाज़त जी। नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।